Hello, dear students, welcome back. So, today we're going to start with the first chapter of your English syllabus 1.1 An Astrologer's Day. Bachcho, this lesson is written by R.K. Narayan. R.K. Narayan was one of the famous Indian writer. He was well known for his set of work of Malgudi Days. He has written this lesson, very beautiful lesson, taking the crux that how Indians believe in superstition. इंडियंस जो है ये अंधविश्वासों पे कितना बिलीव करते हैं उस चीज़ को समझ के उन्होंने ये लेसन जो है ये प्रेजेंट किया है, ये लिखा है। इंडिया में स्पेशली अलग अलग सुपरस्टिशंस को माना जाता है, और जैसे कि एक बिल्ली ने अगर रास्ता क्रॉस कर लिया तो हमारा दिन ख़राब हो जाएगा। दूध अगर ज़्यादा उबल गया, स्पिल हो गया अगर गैस या स्टोव के ऊपर, तो अगेन इट विल बी अ बैड लक। इफ़ यू स्नीज बिफोर यू गो आउट ऑफ द हाउस, इट विल बी अ बैड लक। इफ़ अ ग्लास इज़ ब्रोकन और अ मिरर इज़ ब्रोकन, okay, it will be a bad luck. So there are numerous, these are just few, but there are numerous superstitions which people believe, okay, which people have a set of belief in them. And one of the belief that Mr. R.K. Narayan has posed up is an astrologer. People tend to believe that astrologers are those who know the future. वो लोग होते हैं जो हमारा हाथ और हमारी माथे की रेखा जो है वो पढ़ के वो ये बताते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो क्या है, जो कठिनाइयाँ, जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे रास्ते में आ रही है वो क्यों आ रही है, हमारा स्वभाव और हमारा जो नेचर है वो किस तरह से हमारे सक्सेस के आड़े आ रहा है, इस तरह से वो हमारा भविष्य बताते हैं। लोगों की ये बिलीफ है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, ठीक है, जो गांव इलाके हैं वहाँ ये ज्योतिष के जो बिजनेसेस है, मैं कहूँगी बिजनेसेस, ये काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। इट इज़ वेल settled business over there. And the reason being is that people have that belief that they tell us about the future, they tell us what we need to do and how we need to get our success. तो ये जो लेसन है ये बिल्कुल उसी मोटिव को ध्यान में रख के, उसी चीज़ों को ध्यान में रख के बताया गया है। ये जो लेसन है ये एक रूरल एरिया के बारे में है, एक गांव साइड इलाका है, नॉट वेरी अर्बन, ओके, गांव साइड इलाका है जहाँ एक टैमरिन ट्री है, ठीक है, एक इमली का पेड़ है, उसके नीचे हमारा जो एस्ट्रोलॉजर, जो मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, वो अपनी दुकान लगा के बैठता है। अपने बैग में हर रोज़ दोपहर 12 बजे के करीब पंक्चुअली आके वहाँ बैठ जाएगा। अपने बैग से सारा सामान, अपना औज़ार का मतलब यहाँ उसका इक्विपमेंट, उसके इक्विपमेंट्स में उस क्या क्या आएंगे वो भी हम देखेंगे, वो लगा के अपनी दुकान बैठता था। और लोग जो है वो उसके पास बिल्कुल भीड़ जमा करके बैठ जाते और अपना हाथ बताते और उससे पूछते कि क्यों हमारे लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ आ रही है, एंड जो ये एस्ट्रोलॉजर है ये उन्हें बताता। इस लेसन के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से मिस्टर R.K. नारायण ने एस्ट्रोलॉजर की लाइफ को बताया है कि एस्ट्रोलॉजर दिखने में तो ऐसा है कि मतलब इतना श्रूड, इतना शार्प और इतना सारा लोगों को बता रहा है, उसकी आंखें, उसका कपड़ा, उसकी बातें ऐसी है जैसे कि लोग कन्विंस्ड हो जाते कि अरे यार ये तो बहुत ज्ञानी इंसान है। लेकिन उसके बैक, उसकी हिस्ट्री क्या है ये वो सिर्फ वही जानता है। तो यहाँ ये लेसन जो है ये एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताया। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? एक ज्योतिष होते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बस एक्सप्लेन कर देती हूँ एक लाइन में। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ़ यू ऑल माइट नो इट। एक ज्योतिष होते हैं जो हमारा हाथ और हमारे हाथों की रेखा और हमारे माथों की रेखा से हमारा भविष्य बताने की कोशिश करते हैं, हमारे कैरेक्टर और हमारे बिहेवियर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर वो है, ज्योतिष वो है। तो हमारा जो ज्योतिष है इस कैरेक्टर, इस स्टोरी का, ये जो हर रोज़ टैमरिन ट्री के नीचे अपनी दुकान लगा के बैठा रहता। तो बच्चों लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द चैप्टर। मैंने टेक्स्ट बुक के ही लाइंस लिए हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि मैंने इसके अंदर थोड़े पिक्चर्स और इमेजेस यूज़ किए हैं क्रिएटिवली, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज़ द एंटायर लाइंस दैट आई एम गोइंग टू रीड इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ओके। और जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैंने उसको हाईलाइट करके उसके बाजू में उसका मीनिंग लिखा है, सो दैट आपके लिए ईजी होगा रीड करना। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। पंक्चुअली एट मिड डे मतलब आफ्टरनून, हर रोज़, पंक्चुअली मतलब हर रोज़ बराबर दोपहर को, ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। अपना बैग ओपन करता और अपने सारा जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट है वो निकाल के बैठ जाता। विच कंसिस्टेड ऑफ, उसमें क्या होता, उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट में क्या होता, डजन काउरी शेल्स, जो शिम्पियाँ होती है वो, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ। आप अक्सर देखोगे जो ज्योतिष होते हैं वो लोग ये सारे सामान लगा के बैठे रहते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होता है, बट हमारा जो एस्ट्रोलॉजर था उसके पास लगभग ऐसे सारे सामान निकालता अपने बैग से और बैठ जाता और अपनी दुकान खोल लेता। दुकान मतलब वही टैमरिन ट्री के नीचे ही बैठता और धंधा शुरू हो जाता। तो ऐसा स्क्वायर पीस ऑफ एक ऐसा क्लॉथ होता जिसमें ग्रह वगैरह, सितारे वगैरह के बारे में कुछ होता जो एक नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ सकता है। ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट, एक बहुत ही ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट मीन्स
डिफ़िकल्ट टू रीड, मिस्टिक मतलब वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड, वेरी वेग चार्ट उसके पास होता जो वो वहाँ पर बिछा देता। और नोटबुक, एक नोटबुक लेके बैठता, एक रफ़ नोटबुक, ठीक है, जिसके अंदर वो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करके आपको बताता। बंडल ऑफ पाल्मरिया राइटिंग, मतलब जो हाथों की जो रेखाएं हैं उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है, उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो भी उसके पास होती, ठीक है। तो ये सारे अपने सामान लेके वो दोपहर के टाइम पे बराबर रोज़ वहाँ पर टैमरिन ट्री के नीचे आके बैठा रहता। अब उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका कैरेक्टर, उसका अपीयरेंस के बारे में। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट विथ सेक्रेड एशेस एंड वर्मिलियन एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विथ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम। अब उसके फोरहेड के बारे में पहले देखते हैं, उसकी पूरी शक्ल के बारे में राइटर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि उसका जो फोरहेड है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता जब उसके माथे पे सेक्रेड एशेज़, ठीक है, एंड वर्मिलियन मतलब एक रेड टीका उसके ऊपर लगता, और उस वजह से उसका जो माथा है वो बहुत ही एकदम ज्ञानी और बहुत ही प्रोफेटिक लगता। उसकी आंखें अलग तरीके से चमकती, ठीक है, अबनॉर्मल ग्लीम मतलब एक अलग लाइट होती उसकी आंखों में, चमकदार उसकी आंखें, उसका बोलने का तरीका, उसके हाथ का मूवमेंट, उसका जेस्चर बिल्कुल ऐसा होता कि लोग जो है उसे समझते कि कितना ज्ञानी और कितना ज़्यादा एडुकेटेड और कितना ज़्यादा ऐसा इंसान है जिसको सब कुछ पता है। हिज सिंपल क्लाइंट्स, उसके जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं, जो रोज़ के क्लाइंट्स होते हैं, लुकिंग एट हिज आइज़ थॉट टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड। उसकी आंखों को देख के, उसके बात करने के तरीके को देख के, उसकी वेशभूषा देख के, उसके माथे पे जो सेक्रेड एशेज़ और जो टीका है उसे देख के, उसकी आंखों में एक अलग चमक देख के उसके क्लाइंट्स क्या समझते, अरे यार ये गुरुजी तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, ये तो दिखने में इतने ज़्यादा प्रोफेटिक लाइट, उनकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक विजनरी लाइट, एक मसीहा की आंखों में कैसे लाइट होती है, चमकदार लाइट, वैसी उसकी आंखों में वो लाइट है। तो यानी भगवान का दिया हुआ इसको ये लगता है एक ब्लेसिंग है कि ये लोगों का भविष्य जान सकता है। द पावर ऑफ हिज आइज़ वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड, उसकी आंखों की चमक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती उसकी दाढ़ी से। उसकी जो दाढ़ी थी ब्लैक, एक तो ब्लैक बियर्ड, ओके, विस्कर्स का मतलब होता है बियर्ड, और माथे पे जो डार्क एशेज़ और रेड टीका जो लगाया हुआ है, उस वजह से जो उसकी आंखें, जो बीच में जो आंखें थीं वो और भी ज़्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव लगने लग जाती। ओके, टू क्राउन द इफेक्ट ही वोन्ड अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, और उस अपने अपीयरेंस को और बढ़ाने के लिए, क्राउन करने के लिए मतलब और बढ़ाने के लिए, वो अपने सर पे या फिर जनरली अपने कंधे पे एक सैफरन कलर का टर्बन मतलब फेटा जो होता है वो बांध के रखता है। जनरली आपने देखा होगा ना, साधुओं के सरों पे एक केसर कलर का जो टर्बन होता है, टर्बन मतलब फेटा बना हुआ होता है, या तो वो लोग सर पे बांध लेते हैं या तो अपने कंधों वगैरह पे रखते हैं। ये कलर बोलते ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को, केसरी और ये सैफरन कलर जो है ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये कलर का जो टर्बन है या फिर कपड़ा है ये अपने ऊपर लपेट लेता या फिर टर्बन बना के बैठा रहता वहाँ पर। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree, which flanked a path running through the town hall park. लोग जो थे वो बिल्कुल एक मधुमक्खी जैसे एक फ्लावर्स पे अट्रैक्ट होती है, वैसे उस एस्ट्रोलॉजर के पास क्या हो जाते थे, भीड़ लगा के जमा हो जाते, एक के बाद एक उसके क्लाइंट्स आते रहते हैं। वो जो है अपने टैमरिन ट्री के नीचे आराम से अपना सामान और अपना औजार लेके बैठा रहता। जो टैमरिन ट्री है बच्चों, उसकी जो जो जड़ें हैं या उसकी जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं वो टाउन हॉल की तरफ के होते हुए जाती थी। मतलब टैमरिन ट्री जो था वो गांव के बीचों बीच में था, और उस ट्री के जो ब्रांचेस थे उसी के ब्रांचेस के यहाँ से एक टाउन हॉल मतलब जो हम बोल सकते हैं दुकान वाला एरिया जो है, भीड़ भाड़ का एरिया जो है वहाँ पर होता था। तो जहाँ वहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी होती, जहाँ पर लोगों का तांता जो है लगा ही रहता, आना जाना। मार्केट का एरिया कैसा होता है बिल्कुल वैसे ही जो वहाँ पर भीड़ जमा रहती है, और इस भीड़ में, इस माहौल में एस्ट्रोलॉजर भी अपनी दुकान लगा के बैठा रहता। और सर्जिंग मतलब हैवी क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। रोड बहुत ही नैरो था, लेकिन जो भीड़ होती थी वो सुबह से लेकर शाम तक का चलते ही रहती थी, क्योंकि मार्केट का इलाका था ना। मार्केट का इलाका जनरली आपने देखा होगा ना कि भीड़ लगी रहती है। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन वॉज रिप्रेजेंटेटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे।
बहुत सारे ट्रेड और ऑक्यूपेशंस वहाँ पर चलते थे, जैसे कोई वहाँ पर लिखा हुआ है मेडिसिन सेलर्स, दवाइयाँ बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, ठीक है। स्टोर मतलब वो भंगार वाले होते हैं जो चोरी का माल जो है वो बेचते हैं कम दामों में, वैसी दुकानें भी होती थी वहाँ। मैजिशियंस मतलब जो जादूगर होते थे। एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ, सस्ते कपड़ों की मार्केट भी वहाँ होती थी, जो आवाज़ लगा लगा के अपने कपड़ों को क्या करते, बेचते। और इस वजह से हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, ये जो इतनी सारी सामानों की जो दुकान होती थी, इतनी आवाज़ और इतनी शोरगुल होती थी कि पूरा टाउन जो है वो दिन भर क्या होता था, उसकी आवाज़ों से बिज़ी रहता। पूरी जो मार्केट है वो उससे बिज़ी रहती थी। यानी ये वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ की मार्केट का एटमॉस्फेयर बताया कि वो मार्केट जो ऐसा नहीं थी कि एस्ट्रोलॉजर एक अकेले कोने में अपना दुकान लगा के बैठा था, वो ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में स्पेशली बैठता जहाँ से जो लोग हैं वो आते जाते रहते, ठीक है। और जो लोग परेशान या जो लोगों को ज़रूरत होती वो एस्ट्रोलॉजर के पास आके बैठ के अपना दुखड़ा गाने लगते और अपने बारे में पूछने लगते कि कब हमसे ये परेशानी छूटेगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टू हिम, एस्ट्रोलॉजर के बिल्कुल बाजू में, जहाँ एस्ट्रोलॉजर अपना पिटारा लेके बैठता, उसके बाजू में नेक्स्ट टू हिम इन वॉज वोकी फेरोसनेस, मतलब लाउड, एकदम ज़ोर वाली आवाज़, केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, मूंगफली बेचने वाला भी वहाँ उसके बाजू में बैठता। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, and on the next day Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on, and people flocked to him। जहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठता उसके बिल्कुल बाजू में एक मूंगफली, फ्राइड मूंगफली वाला वहाँ पर बैठता और हर रोज़ अपनी मूंगफली को अलग अलग नाम से बुला बुला के लोगों को ज़ोर ज़ोर से क्या करता, आवाज़ लगाता। कभी वो अपनी मूंगफली को बोलता कि आओ 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 और बम्बई की आइसक्रीम खाओ, कभी वो कहता आओ 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 और दिल्ली के बादाम, आओ आओ दिल्ली के बादाम खाओ, आओ आओ राजा की डेलिकेसी खाओ, यानी राजा को जो पसंद है राजा की मूंगफली खाओ। यानी इस तरीके से अलग अलग नाम से वो अपनी मूंगफलियों को क्या करता, एड्रेस करता और लोगों को बेचता। और जो लोग जो थे वो उसकी चिल्ला पुकार से और उसकी अलग अलग एड्रेसिंग से वहाँ पर आके उससे मूंगफली खरीदते। हाफ द एन्चांटमेंट, मतलब आधा जो अट्रैक्शन था उस जगह का, ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैड द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। वो जो जगह थी जहाँ एस्ट्रोलॉजर और बाकी के जो दुकानदार बैठते, वहाँ म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी। व्हाट इज़ म्यूनिसिपल लाइटिंग बच्चों? स्ट्रीट लाइट्स जो होती है ना, जो आप लोगों ने देखा होगा ना, सड़कों पे होती है स्ट्रीट लाइट्स, वैसी सड़कें की जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो नहीं थी वहाँ पर, ठीक है। तो लोग अपनी अपनी लाइटें, दुकानदार अपनी लाइटें लगा के, मूंगफली वाला अपनी लाइट लगा के, अपना बल्ब लगा के वहाँ पर क्या करते, अपना धंधा जो है वो करते। ओके, तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि हाफ द एन्चांटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैड द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। जो अट्रैक्शन था वो मेन इसलिए था क्योंकि वहाँ म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी। अब आप कहोगे कि मिस म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी तो अट्रैक्शन कैसा? तो आगे राइटर ने एक्सप्लेन किया है, द प्लेस वॉज लिट अप, क्योंकि म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी तो जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी लाइटिंग्स लगा देते और रात के टाइम पे जो जगह है वो उजाला हो जाती। कैसे? शॉप लाइट्स, मतलब दुकानदार अपनी लाइट्स, अपना बल्ब, अपना फ्यूज़ लगा देते। गैस लाइट्स, ठीक है, जो गैस लाइट्स होती है ना जैसे लैंटेन वगैरह वैसी। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन द पोल्स, कुछ पोल्स पे जो खंबे होते हैं वहाँ पर बल्ब्स वगैरह लटका दिया, फ्यूज़ लगा दिया, वहाँ से लाइट आ रही है। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, बच्चों पहले साइकिल्स में भी ना लैंप होती थी, मतलब साइकिल में भी आगे, जैसे मैंने यहाँ एक फ़ोटो दिया हुआ है, ओल्ड जो साइकिल्स होती थी ना उसमें भी लैंप होता था, क्योंकि पहले व्हीकल्स इतना ज़्यादा चलाया नहीं जाता था, जैसे कार वगैरह बाइक वगैरह इतना नहीं था, ये बहुत पहले की स्टोरी है। तो उस टाइम पे लोग साइकिल्स चलते थे, तो अंधेरे रात के टाइम पे साइकिल चलाने के टाइम पे जब दिखाई नहीं देता था तो लोगों के साइकिलों में ना लैंप होता था, तो साइकिल लैंप लोग जला देते थे और अपना शॉप के वहाँ पर रख देते थे। एन एस्ट्रोलॉजर मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और ये सब लोगों के पास लाइट होती, बट एस्ट्रोलॉजर जो है वो बिना लाइट के ही मैनेज कर लेता। कैसे? ये जो लाइट्स आ रही है कुछ शॉप से आ रही है, कुछ साइकिल बल्ब से आ रही है, कुछ पोल के जो ऊपर जो बल्ब लगाया उससे आ रही है, इन सब लाइट के मिक्सचर से, कॉम्बिनेशन से हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो उस लाइट से क्या कर लेता था, मैनेज कर लेता था। It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows, यानी रात के टाइम पे ये जो लाइट होती थी, सबकी लाइट अलग है ना, शॉप की लाइट्स अलग है, बल्ब की लाइट का रिफ्लेक्शन अलग है,
साइकिल के लैम्प का रिफ्लेक्शन अलग है, फिर सिग्नल है वहाँ पर, सिग्नल की जो ग्रीन लाइट है उसका रिफ्लेक्शन अलग है। तो रात के टाइम पे ये जो लाइट है ये बहुत ही क्रिस क्रॉस हो जाती, मतलब आपस में क्रिस क्रॉस और पजलिंग हो जाती, और उस वजह से जो शेडोज़ है वहाँ पर चलने वालों को जो शेडोज़ है वो भी दिखाई देता। आप समझ रहे हो ना? इट वॉज अ bewildering मतलब पजलिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज़, क्योंकि अलग अलग कलर की लाइट्स थी, सेम लाइट सबके पास नहीं, किसी के पास ऑरेंज कलर का बल्ब है, किसी के पास वाइट कलर का है, किसी के पास कोई और कलर का बल्ब है। तो इस वजह से जो लाइट थी वो क्रिस क्रॉस होती, मतलब आपस में भिड़ जाती, क्रिस क्रॉस होती, और उस वजह से जो शेडोज़ है रात के टाइम पे जो शेडोज़ है लोगों का, मूविंग शेडोज़ भी नज़र आता। आगे देखते हैं, अब एस्ट्रोलॉजर के बारे में देखते हैं। ये तो हो गई उस मार्केट एरिया तक का कि मार्केट कैसा है। अब एस्ट्रोलॉजर की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। देखो, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज ही हैड नो थॉट्स एंड प्लान एंड नेवर इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। जब एस्ट्रोलॉजर ने खुद अपना गांव छोड़ा था, उसके दिमाग में कभी ये नहीं था कि वो कभी ज़िंदगी में क्या बनेगा, एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष बनेगा। ही लेफ्ट होम विदाउट टेलिंग एनीवन and had no clue what was going to happen to others or to him as well. जब उसने गांव छोड़ा था तो उसने किसी को कुछ बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्या करूँगा, कुछ नहीं। वो बिल्कुल चुपचाप अपना घर छोड़ के क्या हो गया था, निकल गया था। ही हैड नो क्लू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स और टू हिमसेल्फ। बेचारे को खुद को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है या किसी और के साथ क्या होने वाला है। उसे खुद को ही नहीं पता था कि उसके साथ ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और आज देखो बैठ के वो दुनिया के लोगों को भविष्य बताता है। यानी जब उसने खुद अपना गांव छोड़ा था, बिना किसी को बताए, बिना अपने पेरेंट्स को बताए, बिना किसी और को बताए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ और कब वापस आऊँगा, कुछ नहीं, चुपचाप से अपने घर से भाग गया था वो। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, या उसे ये नहीं पता था कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। वो तो मतलब क्लूलेस था तभी। ही डिड नॉट हैड एनी क्लू, कुछ नहीं पता था उसे। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स। उसे कोई विज्ञान और कोई स्टार और कोई यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं पता है बच्चों। उसकी रियलिटी ये थी कि वो भी उतना ही इनोसेंट था जितने उसके कस्टमर्स हैं। जितना उसके कस्टमर स्टार्स और ये शनि और ग्रह को जानते थे, आई थिंक ये भी उतना ही जानता था। इससे कुछ ज़्यादा विज्ञान या कोई ज़्यादा नॉलेज साइंस की या कॉस्मोस की बिल्कुल नहीं थी। ये खाली एक गेस वर्क करता था और उस पर लोगों को यू कैन से ब्लफ करता था। His analysis of mankind's trouble, and with practiced perception, he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. हाँ, हम ये कह सकते हैं, भले इसको कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन इसने क्या किया था, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स से लोगों को अच्छे से स्टडी करके, इतने सालों की कठोर प्रैक्टिस करके, गैसवर्क से वो क्या करता था, लोगों के ट्रबल्स को एनालिसिस करके उन्हें उनका उपाय या सल्यूशंस बताता था। तो बेसिकली इसके पास कोई ऐसा न्यू पावर या फिर सुपर पावर नहीं था कि ये लोगों का भविष्य जानता है। ये बस लोगों को अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करता था। इसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था और इतने सालों की जो प्रैक्टिस थी, इस वजह से वो लोगों को ऐसी सारी चीज़ें बताता कि लोग भी अस्टॉनिश्ड हो जाते, सरप्राइज्ड हो जाते कि अरे इससे कैसे पता हमारे बारे में ये सब, जबकि इसे एक्चुअली कुछ नहीं पता था। बस ये था कि इसका कुछ हम बोल सकते हैं ना, एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये लोगों को समझ के या उनकी थोड़ी सी बातें समझ के समझ जाता था कि इसका कैरेक्टर क्या है, और फिर बताने लग जाता। जैसे अगर कोई आके बोल रहा है कि अरे मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, ये है, तो वो कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस बोलता जो एक्चुअली हम सबके लाइफ में वो चीज़ कॉमन ही होंगे, ठीक है, एंड उससे लोगों का कन्विंस और लोगों का जो भरोसा है वो जीत लेता था। तो इससे भी कुछ ऐसा ज़्यादा ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था स्टार्स या ग्रह के बारे में या हमारे फ्यूचर के बारे में। इसको खुद अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता था, तो ये हमारे फ्यूचर के बारे में कैसे जान पाएगा। बस ये था कि इसको ऑब्जर्वेशन ऐसा था, ये लोगों को इतने अच्छे से ऑब्जर्व करता था कि उनको ऑब्जर्व करके अपनी प्रैक्टिस और अपने श्रूड गैसवर्क से लोगों को भापता कि आपका प्रभाव ऐसा है, आपका नेचर ऐसा है, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, आपका एक्सटीरियर बहुत ही ज़्यादा फॉरबिडिंग है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो बच्चों, एक माइल्ड इंसान भी, एक कमज़ोर इंसान को भी अगर आप बोलोगे ना कि आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, देखो गुस्सा तो आज के ज़माने में हम सभी हो जाते हैं, है ना। आपका प्रभाव ऐसा है, आपका नेचर ऐसा है कि आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है।
अरे बुरा तो सभी को लगता है, लेकिन क्या होता है जब आप परेशान होते हो और कोई ने आपको ऐसा कहा ना, तो आप उस चीज़ को अपने पास लेने लग जाते हो कि हाँ सही बात है, मेरा नेचर सच में ऐसा है, हाँ सही बात है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा मान जाता हूँ, हाँ यही मेरे आड़े आ रहा है। तो ऐसा होता था, ये ऑब्ज़र्व करता था लोगों को और क्या करता था, उनके ही बोलने से उनको समझाता था कि आपका नेचर। तो पब्लिक जो है, जो लोग जो है, जो क्लाइंट्स जो उसके पास आते, वो कन्विंस्ड हो जाते कि नहीं ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। ही चार्ज्ड 3 पाइस पर क्वेश्चन। देखो उसका रेट कार्ड देखो क्या था, एक क्वेश्चन का 3 पाई यानी 3 आना लेता था, पहले आना चलता था। एंड विद हिज ऑनेस्ट हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस ही डिज़र्व द वेज एट द एंड ऑफ द डे। और बेचारे की इतनी ऑनेस्ट हार्ड वर्क और इतनी प्रैक्टिस और इतनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आई थिंक वो डिज़र्व करता था जितना वो घर लेकर जाता। ही गेज्ड एट द पाम एंड टोल्ड द पर्सन। देखो उसके कुछ कॉमन डायलॉग कुछ ऐसे थे, वो क्या करता, लोगों के पाम मतलब हथेली, हाथ को गेज करता, गौर से देखता और मानो ऐसा लगता कि उसके अंदर से वो कुछ ढूंढ रहा है, कुछ रेखाएं पढ़ रहा है। और क्या कहता, कुछ ऐसे कॉमन डायलॉग्स कहता, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, कि आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। अब हर एक 10 में से 9 इंसान का ऐसा ही होता है कि मेहनत हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका नतीजा हमें नहीं मिल रहा है। तो लोग कन्विंस्ड हो जाते कि हाँ सही बात है। इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू। दूसरा डायलॉग उसका ये रहता, कहीं तुम्हारे लाइफ में एक औरत तो नहीं है या तुम्हारे रिलेटिव में या तुम्हारे दूर के रिश्तेदार में जिससे तुम्हारी बनती नहीं है। हर एक की ज़िंदगी में एक औरत ज़रूर होती होगी जिसके साथ उसकी बनती नहीं होगी, राइट। चाहे वो उसके रिलेटिव हो सकती है, उसकी फ्रेंड हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है या कोई भी हो सकती है। तो औरतों के साथ न बनना ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो ये एस्ट्रोलॉजर लोगों को गेस करके देता। और लोग 10 में से 9 लोग कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ हाँ सही बात है, वो मेरी दूर की जो काकी है वो मुझ पे बहुत चिढ़ती है, वो मेरी दूर की जो मामी है वो मुझ पे बहुत जलती है, मैंने नया कार लिया है तो उसको बहुत जलन हो रही, मतलब ऐसा। तो लोग जो है वो कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हाँ सही बात है एक औरत मेरी ज़िंदगी में जो मुझ पर बहुत जलती है या बहुत ही ज़्यादा बुरा सोचती है मेरा। फिर तीसरा डायलॉग उसका रहता था, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, हाउ कैन यू बी otherwise with Saturn when where he is। वो कहता है, जो तीसरा उसका जो कॉमन डायलॉग होता था कि आपकी ज़िंदगी में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रबल्स आ रहे हैं वो तुम्हारे स्वभाव की वजह से। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हो, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारा जो ज़िंदगी में जो ट्रबल्स और डिफ़िकल्टीज़ और कठिनाइयाँ आ रही है वो इसी वजह से है। अदरवाइज़ ये शनि तुम्हारे ग्रह में बिल्कुल नहीं रहता। तो लोग 10 में से अगेन 9 लोग ये बोलते हैं हाँ यार सही बात है। इवन एक माइल्ड इंसान भी ना ये कन्विंस्ड हो जाएगा ये सोचने में कि नहीं मेरा बिहेवियर सच में बुरा है करके, तो ये हो जाता। फिर एक और डायलॉग, यू हैव एन इम्पियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, मतलब तुम बहुत ही पैनिक करते हो या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत ही रफ़ एक्सटीरियर है, बहुत ही इम्पेशेंट इंसान हो, हर चीज़ों के अंदर घाई करते हो। तो अगेन 10 में से 9 लोग कन्विंस्ड हो जाते कि हाँ भाई हम ऐसे ही है। तो ऐसे सारी चीज़ें देख के वो लोगों को कहता, ये उनके हाथों की लकीरों में नहीं होता, बट ये हमारे जो एस्ट्रोलॉजर थे ये उनका डायलॉग होता कि 10 में से 9 लोग जो है वो ऐसे ही चीज़ों से क्या होते हैं, घिरे होते हैं और ऐसी ही चीज़ उनकी लाइफ में होती है। This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior। इससे क्या होता है, ये सारे डायलॉग से क्या होता, लोग उससे पसंद करने लग जाते कि अरे ज्योतिष जी को तो हमारे बारे में कितना कुछ पता है, हमने तो ये बताया भी नहीं, लेकिन देखो उसको पता था कि एक वुमेन है मेरे लाइफ में जो मेरे लिए बुरा सोच रही है। सही कहा उन्होंने, देखो मैंने तो बताया भी नहीं था बट उनको पता चल गया कि मेरे स्वभाव की वजह से ही मेरा नुकसान हो रहा है। और इससे क्या होता, उनको ज्योतिष पे भरोसा हो जाता और उसे वो पसंद करने लग जाते। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना एक इवन माइल्डेस्ट मतलब एक वीक नेचर वाला इंसान भी उस चीज़ पे यकीन करने लग जाता है कि अगर उसको किसी ने कहा कि तेरे प्रभाव, तेरे स्वभाव के वजह से तुझ पे ये प्रभाव आ रहा है, मतलब तेरे नेचर के वजह से तुझे ये नुकसान फेस करना पड़ रहा है, तो उसे भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार सही बात है, मेरा जो फोरबिडिंग एक्सटीरियर है, मतलब जो थ्रेटनिंग मेरा कैरेक्टर है या मेरा नेचर है, उस वजह से ही मुझे नुकसान हो रहा है। और इस वजह से एस्ट्रोलॉजर को लोग बहुत मानते थे। आगे देखते हैं। वन डे, अब यहाँ थोड़ी स्टोरी यहाँ ट्विस्ट होती है और यहाँ से मज़ा आएगा। वन डे when the nut vendor blew out his flare and was slowly getting dark,
and there was only green light at signal. He started bundling up all his paraphernalia. He saw a man standing before him and thought he was a possible client. अब शाम एक दिन क्या हुआ, शाम का टाइम हो गया, रात हो रही थी, तो जो मूंगफली वाला है उसने अपनी बल्ब जो है बुझा दिया और धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया. सिर्फ सिग्नल की जो ग्रीन लाइट थी वो ही जल रही थी, बाकी सारी दुकानें जो है वो बंद हो रही थी. अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है इसने भी अपना सारा सामान जो है, अपना पैराफेरनेलिया मतलब अपना सारा सामान, थिंग्स, बिलोंगिंग्स समेटना शुरू कर दिया कि अचानक देखा कि उसने उसके सामने एक आदमी खड़ा है. तो अब उसे लगा कि शायद ये क्लाइंट है, चलो घर जाते जाते थोड़ा मैं पैसा कमा लूँ. तो उसने उस क्लाइंट को देख के कहा, उस आदमी जो उसके सामने खड़ा था उसको देख के कहा, ही सेड, यू लुक सो careworn. It'll do good to you to sit down for a while and chat with me. एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी को देख के कहा, क्योंकि वो आदमी वहीं खड़ा हो गया उसके सामने, तो उसे लगा कि शायद ये मेरा क्लाइंट है, शायद ये मेरा कस्टमर है, तो मैं जाने से पहले थोड़ा और पैसे कमा लेता हूँ. और उसने उसको ऐसे कैजुअली कहा, अरे तुम तो बड़े परेशान लग रहे हो, आओ आओ बैठो यहाँ पर, बात करो मुझसे, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी. द एस्ट्रोलॉजर thrust his palm under his nose. The man grumbled and said, You call yourself an astrologer? The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, Yours is a nature. Oh, stop that, the other said. Tell me something worthwhile. अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने उसे बिठाया और उसका पाम हथेली घसीट लिया और बिल्कुल अपने चेहरे के नज़दीक लाके कहने लग गया, कुछ बताने वाला था कि इतने में जो वो आदमी था जिसका हाथ एस्ट्रोलॉजर ने ले लिया था, उसने ग्रम्बल्ड मतलब कंप्लेन करके कहा कि तू अपने आप को बड़ा ज्योतिष समझता है. यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, अपने आप को बड़ा ज्योतिष समझता है. अब ये सुन के एस्ट्रोलॉजर को बड़ा चैलेंजिंग फील हुआ यार कि ऐसा कि कोई मुझसे बात नहीं करता है और ये इंसान ऐसा बोल रहा है. तो उसने क्या किया, उसके जो हाथ को लिया था उसको और टिल्ट करने लग गया और थोड़ा आड़ा टेढ़ा करके ग्रीन लाइट, जो सिग्नल की ग्रीन लाइट आ रही थी ना, उसके वहाँ पर करके देख के उसको बोलने लग गया कि तुम्हारा जो नेचर है, वो ऐसा बोलने वाला था कि तुम्हारा नेचर जो है. तो इतने में वो आदमी ने उसे स्टॉप किया, एस्ट्रोलॉजर को स्टॉप किया और कहा, ओ स्टॉप दैट, मतलब चुप कर. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, तेरे पास अगर कुछ अच्छा बताने के लिए है तो वो बता, ये रोज़ रोज़ की चीज़ें मुझे मत बता, ये सब नहीं सुनना है मेरा नेचर और मेरे बिहेवियर के बारे में. कुछ अगर अच्छी चीज़ है तेरे पास तो वो बता मुझे, ये सब मुझे रोज़ का नहीं सुनना है. आ फ्रेंड फेल्ट पेक्ड, मतलब एस्ट्रोलॉजर को अब थोड़ा इरिटेट होने लग गया कि ये कैसी बदतमीज़ी तरीके से मुझसे बात कर रहा है. अब उसने क्या बोला, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, आई चार्ज ओनली 3 pies पर क्वेश्चन and what you get ought to be good enough for your money. वो कहता है कि मैं 3 रुपया जो है, 3 पाई जो है, 3 आना जो है वो एक क्वेश्चन का लेता हूँ, और अगर तुझे कुछ अच्छा जानना है तो तुझे उस हिसाब से मुझे पैसे देने पड़ेंगे. अब ये सुन के जो आदमी था, जो स्ट्रेंजर था, जो वहाँ खड़ा हुआ था, at this द मैन withdrew money from his pocket and flung out to him and said, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं 3 आना एक क्वेश्चन का लेता हूँ, अगर तुझे कुछ अच्छा जानना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे उस हिसाब से. वो आदमी ने पैसे निकाले अपनी जेब से और वहाँ पर फ्लंग मतलब फेंक दिया, वहाँ पर फोर्सफुली थ्रो किया और कहा, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क. इफ़ आई प्रूव यू आर बफलिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट. वो आदमी ने उसको चैलेंज दिया कि मेरे पास कुछ सवाल है, मेरे दिमाग में कुछ सवाल है पूछने के लिए, मैं वो तुझसे पूछूंगा, और अगर मुझे लगा कि तू चीट कर रहा है, तू ब्लफ कर रहा है, तू मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आना तो जो मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ ना, ये तो लूँगा इंटरेस्ट साथ, सूद समेत वापस लूँगा. एस्ट्रोलॉजर कहता है, इफ़ यू फाइंड माई आंसर्स सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़. अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है, अगर तुझे मेरा आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगा तो क्या तू मुझे 5 रुपये देगा. वो आदमी कहता है 5 रुपये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, ठीक है. तो कहता है नो. और विल यू गिव मी 8 आना. तो अब देखो बार्गेनिंग ऐसा हो रहा है कि 5 रुपया देगा, तो कहता है नहीं. तो एस्ट्रोलॉजर कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर 8 आना 8 आनास देगा, 3 आनास तो मैं लेता हूँ, तो 8 आना देगा. ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच एज यू आर रॉन्ग, सेट द स्ट्रेंजर. बट स्ट्रेंजर ने कहा ठीक है 8 आना दे दूंगा, बट अगर गलत हुआ तो तुझे मुझे ट्वाइस अमाउंट देना पड़ेगा. मतलब अगर 8 मैंने दिया तो 16 आना तुझे मुझे देना पड़ेगा. अगर तू गलत रहा तो, अगर एस्ट्रोलॉजर गलत रहा तो तुझे मुझे ये देना पड़ेगा.
अब ये डील तो हो गई, अब आगे देखते हैं. The stranger lit a cheroot by a match light, and the astrologer caught a glimpse of his face and was astonished to look at him and felt uncomfortable. अब ये बात होने के टाइम पे ये जो आदमी था, इसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और मैच लाइट में जलाया. जैसे ही उसने वो मैच लाइट जलाया कि हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी, और उस हल्की सी रोशनी में एस्ट्रोलॉजर ने उसका चेहरा देख लिया. ग्लिम्स मतलब क्विक लुक, फटाक से उसका चेहरा देख लिया. जब एस्ट्रोलॉजर ने उसका चेहरा देखा तो एस्ट्रोलॉजर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया और अचानक से अनकंफर्टेबल फील करने लग गया, मतलब अनईजी, बेचैन होने लग गया. और फिर क्या कहा उसने? एस्ट्रोलॉजर ने कहा, हियर, टेक योर आना बैक. आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस. इट इज़ लेट फॉर मी. Other astrologer shivered in his grip, and his voice shook and became faint. Leave me today. I shall speak to you tomorrow. अब एस्ट्रोलॉजर ने जैसे ही वो उसका चेहरा, हल्का सा चेहरा उस ग्लिम्स, उस लाइट में देखा, तो उसने क्या कहा, ये ले अपने पैसे ले और जा. आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज. ये सब चैलेंजेस मेरे को नहीं करने का है कि आई विल टेल यू गिव मी दिस. नो, आई डोंट वॉन्ट इट. बहुत रात हो गई है, बहुत अंधेरा हो गया, तू जा. और एस्ट्रोलॉजर की जो आवाज़ में ग्रिप, उसका जो ग्रिप था वो शिवर कर रहा था, मतलब उसका हाथ थोड़ा सा शिवर कर रहा था, उसकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी और थोड़ा वीक फील करने लग गया था. और उसने ऐसे करते करते अपना सारा सामान वापस से समेट कर कहने लग गया, लीव मी टुडे. आज मुझे जाने दे, कल सुबह आना, कल बात करेंगे. ऐसे करके उसे भगा रहा था, उसे टाल रहा था अचानक से. अब वो आदमी, उसने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर का हाथ, पाम पकड़ लिया और कहा कि नहीं, अब नहीं जा सकता तू. द अदर thrust his palm in his face and said, challenge is challenge, go on. मतलब उसका हाथ पकड़ के एस्ट्रोलॉजर का कहा कि बेटा अब तो तू नहीं भाग सकता, चैलेंज दिया है और चैलेंज अब ऑन है, चल अब बताना ही पड़ेगा तुझे. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकांटेशंस एंड रिप्लाइड. अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, ये देखा कि अब ये तो इतने आसानी से छोड़ने नहीं वाला है मुझे, तो उसने कुछ इनकांटेशन मतलब मंत्र वगैरह, तंत्र मंत्र जो है वो पढ़ा, ये दिखाने के लिए कि जैसे एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं. एंड रिप्लाई किया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग. अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे गो डू वॉट यू लाइक. अब एस्ट्रोलॉजर ने, ठीक है मैं बोलूँगा, बट शर्त है कि मैं जो बोलूँगा तुझे मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा, अगर कन्विंसिंग लगा तो. और अगर नहीं देने के लिए रेडी 1 रुपया तो भाई तू जा, मैं अपना मुंह खोलूँगा भी नहीं. आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, मतलब अब बार्गेन इतना होने के बाद, दी अदर अग्रीड, सामने वाला राज़ी हो गया कि चल ठीक है मैं 1 रुपया दे दूँगा. नाउ दी एस्ट्रोलॉजर स्टार्टेड टू स्पीक. अब एस्ट्रोलॉजर ने बोलना शुरू किया. अब देखो कॉन्वर्जेशन को थोड़ा मैंने पैराग्राफ में नहीं डाल के इस तरीके से डाला है ताकि आपको इजीली समझ में आए. एस्ट्रोलॉजर ने देखो अब बात करना शुरू कर दिया. बात डील हो गई है 1 रुपये के हिसाब से. अब एस्ट्रोलॉजर ने बोलना शुरू किया. यू वर लेफ्ट टू डेड, अ नाइफ हैज़ पास्ड यू वंस. सबसे पहला उसने कहा कि तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था और तुम्हारे ऊपर किसी ने नाइफ से, मतलब चाकू से वार भी किया हुआ है. द मैन क्यूरियसली, गुड फेला, व्हाट एल्स, मतलब उसके साथ सच में वैसा हुआ था. तो बोलता है हाँ सही बात है, बताओ और बताओ. एस्ट्रोलॉजर, यू आर पुश्ड into a well nearby in the field. You were left for dead. कि तुझे एक कुएं में किसी ने ढकेल दिया था और तुझे मरने के लिए छोड़ दिया था. The man overwhelmed by enthusiasm. अब वो इंसान और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सुनने लगा कि हाँ सही बात है, मुझे एक बार किसी ने धक्का दे दिया था और मैं वहाँ मरने के लिए मरने वाला था. वो तो अच्छा हुआ किसी पासर बाई ने मुझे देखा और मुझे मेरी जान वहाँ से बचा लिया. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well. मतलब अगर किसी ने वहाँ से गुजर जो रहा था वहाँ पर से इंसान, अगर उसने देखा नहीं होता तो शायद मैं मर जाता. द मैन, when shall I get him? अब वो मैन ने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि वो इंसान जिसने मुझ पे चाकू चलाया, मुझे कुएं में फेंका, मुझे वो कहाँ मिलेगा, मुझे वो बताओ. एस्ट्रोलॉजर, in the next world, because he died 4 months ago in the far off town. You will never see him. एस्ट्रोलॉजर ने उसका कहा, अब ये दुनिया में तो तुझे वो नहीं मिल सकता, नेक्स्ट वर्ल्ड में तुझे मिलेगा, क्योंकि वो 4 महीने पहले ही उसकी डेथ हो गई है, तो अब उससे कभी नहीं मिल पाएगा.
द मैन ग्रोन्ड ऑन इट, मतलब एक बहुत ही अफसोस मना के कहा, अरे यार मतलब कैसे वो मर गया यार, शिट, मैं तो खुद उसे मारने आया था यार, वो कैसे छूट गया मेरे हाथ से। एस्ट्रोलॉजर, गुरु नायक, यानी एस्ट्रोलॉजर ने अब वो आदमी का नाम बोला, गुरु नायक। अभी आदमी बहुत सरप्राइज हो गया कि हाउ डू यू नो माई नेम, कि मेरा नाम आपको कैसे पता, मैंने तो नहीं बताया आपको मेरा नाम, आपको कैसे पता कि मेरा नाम गुरु नायक है। अब एस्ट्रोलॉजर देखो उससे कहता है, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से। योर विलेज इज़ 2 days journey due of this north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. अब एस्ट्रोलॉजर उसको बोल रहा है कि नाम क्या, मुझे तो तेरे बारे में बहुत कुछ पता है, तेरा विलेज यहाँ से 2 दिन की दूरी पे है, नेक्स्ट ट्रेन पकड़ और यहाँ से निकल, तेरे लाइफ में एक नया खतरा आते हुए नज़र आ रहा है अगर तू यहाँ पर ही रहा तो, इसलिए चुपचाप से अपने अपने गाँव निकल जा, घर निकल जा, बिकॉज तेरे लाइफ में अभी एक नया संकट आने वाला है जिसकी तुझे खबर नहीं है। The astrologer took out a pinch of ash, rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. उसके अपने पिटारे में से एशेस मतलब राख निकाली, उसके सर पे बोला कि अपने सर पे रगड़ ले से, इससे तेरा बचाव होगा, ओके, एंड घर चले जा, अपने गांव चले जा, इस रास्ते पे साउथवर्ड के अगेन मत आना, वापस इस रास्ते मत आना, तो तू 100 साल जिएगा, वरना अगर अभी अपने घर चला गया तो तू मारा जाएगा, इसलिए गांव चले जा, ट्रेन पकड़ और गांव चले जा, निकल जा यहाँ से जल्दी, क्योंकि तेरे सर पे डेंजर आ रहा है तेरे लाइफ में। द मैन shook his head regretfully and said, why should I leave home again? The other said reflectively, I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. अब वो आदमी जिसको एस्ट्रोलॉजर इतना सारा ज्ञान दे रहा है वो कहता है कि लेकिन क्यों मैं वापस अपने गांव चले जाऊं, गांव से तो यहाँ पर मैं उसे ढूंढ के मारने आया था, उसे स्ट्रैंगुलेट करने आया था, मतलब उसे चोक, उसकी जान लेने आया था, और अब आप कह रहे हो कि मैं वापस अपने गाँव चले जाऊँ, मैं वहाँ से यहाँ तो खुद मैं उसके उसे पकड़ने के लिए आया था। He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. अब वो अपने दिल को शांत करने के लिए एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि वो मेरे चंगुल से तो बच गया, मेरे हाथों से उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसको वैसी मौत मिली जैसा वो डिज़र्व करता है, क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था, तो क्या उसे वैसी मौत मिली जैसा वो डिज़र्व करता है। Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear. एस्ट्रोलॉजर कहा हाँ, उसकी जो मौत है वो एक लॉरी के अंदर, मतलब एक ट्रक के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तो फिर सामने वाले जो आदमी था, गुरु नायक था, उसे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कम से कम उसको डिज़र्विंग डेथ तो मिली, उसने मेरे साथ बुरा किया ना, उसके साथ बुरा हुआ, बहुत अच्छा, ये बोल के वो वहाँ से निकल गया, उसके पैसे वैसे रखे और वहाँ से चला गया। अब एस्ट्रोलॉजर ने अपना सारा सामान समेटा, पैसे जो भी गुरु नायक ने दिए वो सब लिए और वहाँ से चला गया अपने घर के तरफ। अब जब घर गया तो रात काफ़ी हो गई थी, तो जो बीवी और उनकी जो बेटी थी वो इंतज़ार कर रही थी। When the astrologer reached home at midnight हो चुका था, his wife waited at the door and demanded an explanation कि इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए थे आप, मिडनाइट हो गया मतलब 12 बजने को हो गया है, और अभी तक कहाँ थे आप। He flung the money at her and said, count them. One man gave all that. उसने अपनी बीवी के पास बैठा, सारे पैसे निकाले और दिए उसको और कहा कि गिन ले कितना है। एक आदमी आया था, उसने ये सारे पैसे मुझे दे दिए, मैंने गिने नहीं हैं, तो गिन ले। अब बीवी ने काउंट किया और देखा 12.5 आनाज। शी सेड काउंटिंग, शी वॉज ओवरजॉयड। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। अब जब बीवी ने वो पैसे गिने तो कहा 12.5 यानी 12.5 आना। वो इतनी खुश हो गई, ओवरजॉयड हो गई और कहने लगी कि मैं कल जाके दुकान से कुछ मिठाई के लिए सामान ले आऊँगी, जैगरी मतलब गुड़, और कोकोनट ले आऊँगी, क्योंकि बच्ची जो है वो बहुत दिनों से कुछ मीठा खाने के लिए कह रही है, तो कल मैं उसके लिए कुछ अच्छा बना दूँगी। बट द एस्ट्रोलॉजर कंप्लेंड दैट स्वाइन चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी। एस्ट्रोलॉजर को बहुत चिढ़ आई कि उसने 1 रुपया देने का वादा किया, डील तो 1 रुपये की हुई थी ना, लेकिन उसने कितना दिया, 12.5 आना, कि उसने मेरे को चीट किया। दैट पिग, स्वाइन मतलब पिग, चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी फॉर अ रुपी। अब खाना वाना हो गया,
ठीक है, वाइफ ने खाना सर्व किया, खाना हो गया। अब खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पायल ही टोल्ड हर, पायल मतलब वो चारपाई होती है ना, खटिया जिसे हम कहते हैं, उस पर एस्ट्रोलॉजर खाना वाना खाने के बाद लेटा और फिर उसने अपनी बीवी को कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर्स। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन फ्रॉम माई होम, सेटल हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। यू नो, अचानक से एक बात उसने अपनी बीवी को कहा लेटे लेटे कि तुझे पता है कि आज मेरे सर से ना एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतने सालों से मैं सोचता कि मैंने एक इंसान का खून कर दिया है, और तुझे पता है इसलिए तो, इस डर की वजह से तो मैं अपने गांव को छोड़ के भागा था, यहाँ आके सेटल्ड हो गया, तुझसे शादी किया। बट आज इतने सालों के बाद मुझे पता चलता है कि वो आदमी क्या था, ज़िंदा है। तो आज बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि मेरे सर से जो एक बोझ है वो निकल गया है। अब उसकी वाइफ जो है, यू नो, शी इज़ शॉक्ड, शी गैस्प्ड मतलब शी इज़ शॉक, उसका माउथ ओपन है कि व्हाट, यू ट्राई टू किल हिम, कि तुमने किसी को मारने की कोशिश की थी। तो अब वो अपनी स्टोरी, अपना फ्लैशबैक बता रहा है एस्ट्रोलॉजर। येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, वाई थिंक ऑफ इट नाउ। यू नो, वो कह रहा है कि जब मैं अपने गांव में था, एक यंगस्टर था, तभी मैं बहुत जवान था, खून गर्म था, तो दारू वगैरह पिया, जुआ खेला, और एक बार एक इंसान से बहुत झगड़ा कर लिया, उसी इंसान के साथ झगड़ा कर लिया, मतलब दोस्तों के साथ बैठा था, तो यू नो दारू वारू पिया उसके साथ गैम्बल मतलब जुआ खेला, जुए में हार गया तो लड़ाई होने लग गई। लड़ाई इतनी हुई कि मैंने उस पर हमला कर लिया। हमला करने के बाद उससे चाकू से मार के उसको वेल में डाल दिया, और फिर मैं खुद डर गया कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, और मैं वहाँ से भाग गया। ये चीज़ उसने अपनी वाइफ को बताया, और फिर बताने के बाद कहता है कि छोड़ यार, ये सब चीज़ों के बारे में अब क्यों सोचना, बात गई, रात ख़त्म हो गई। टाइम टू स्लीप, ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पाइल। कहता है कि अब तो सोने का वक्त हो गया है, छोड़ो, और यॉन किया और अपने आप को पाइल पे स्ट्रेच करके क्या हो गया, सो गया। वाइफ जो थी बेचारी वो वहीं पर शॉक्ड होके बैठे रह गई कि जो मेरे हस्बैंड है वो, उन्होंने किसी को मारने की कोशिश की, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है वो सुकून की नींद सो गया, ये कह के कि अब जो है वक्त है सोने का, बहुत अच्छा बोझ जो है वो निकल चुका है, आराम से वो अपने चेहरे पे एक आराम से मुस्कुराहट लाके वो क्या हो गया, सो गया। तो बच्चों ये लेसन यहाँ पर फिनिश्ड होता है, ख़त्म होता है। इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिला, ये जो टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये जो इंसान, जो गुरु नायक जो आया था उसके पास अपना हाथ दिखाने के लिए, जिसके बारे में वो एस्ट्रोलॉजर उसको कह रहा था कि तेरा नाम ये है, तेरे साथ ये हुआ था, वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर ही था जिसने गुरु नायक को एक टाइम पे कुएं में ढकेला था। ठीक है, आज उसको इतने सालों के बाद पता चलता है कि वो ज़िंदा है, क्योंकि गुरु नायक खुद उसे ढूंढते ढूंढते उसे मारने के लिए आया था, बट अब उसको वापस से भेज देता है ये सोच के कि ये यहाँ पर ख़तरा रहेगा, तो उसको वापस से अपनी बातों में टाल के उसको वापस भेज दे। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो यहाँ ख़त्म होती है, और इस स्टोरी का जो टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, वो यहाँ पर क्लियर होता है कि सच में उस दिन एस्ट्रोलॉजर का ही दिन था, कि उसको अपनी जो इतने सालों से वो अपना बर्डन लेके चल रहा था, वो फाइनली वो बर्डन क्या हो गया, रिलीज़ हो गया, कि जिस इंसान को उसने धोखा देके मार के भागा था वहाँ से, आज उसे पता चला कि वो आदमी क्या है, ज़िंदा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया, आई होप आपको उसका मॉरल समझ में आया। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये PDF अगर चाहिए हो तो प्लीज़ आप अपना ईमेल एड्रेस कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए, वी विल प्रोवाइड यू द PDF कॉपी ऑफ दिस फॉर योर रेफरेंस। ये पूरा टेक्स्ट बुक का ही मटेरियल है, जस्ट दैट हमने थोड़े क्रिएटिव इमेजेस यूज़ करके इसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाया है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक्ड इट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।